हेलो फ्रेंड्स, आज हम संविधान की प्रस्तावना से संबंधित पिछले परीक्षाओं में पूछे गए कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और ये सब क्वेश्चंस जो है संविधान की प्रस्तावना से आपके एग्ज़ाम में बनते रहता है हर एग्ज़ाम में। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना क्या होता है उसके बारे में समझते हैं, उसके बाद हम प्रश्नों को लेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो संविधान का प्रस्तावना है वो किसी भी देश के संविधान की प्रस्तावना उस देश की शासन व्यवस्था को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों और लक्ष्यों का मार्गदर्शन करती है। मतलब जो किसी भी संविधान का प्रस्तावना होता है वो क्या करता है, उस देश का जो शासन व्यवस्था को निर्धारित करने का जो सिद्धांत और लक्ष्य होता है उसको मार्गदर्शन करने का काम करता है। कौन? ये प्रस्तावना करता है। चलिए, उसके बाद आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि जिसको उद्देशिका भी बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान का, इसको किसने मतलब कि तैयार किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने, इनके सिफारिश पे है ये तैयार किया गया था। और किस प्रस्ताव पे, तो उद्देश्य प्रस्ताव पे। तो याद रखना है कि ये जो तैयार किया गया था ये प्रस्तावना किस पर आधारित है, तो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया गया। अब यहाँ पे देखिए कि प्रस्तावना लाने का प्रस्ताव तो किसने रखा, जवाहरलाल नेहरू ने, और उद्देश्य प्रस्ताव के तहत ये रखा है। अब ये जो प्रस्तावना बनाया जाएगा इसके सलाहकार कौन थे, तो याद रखना है कि ये जो प्रस्तावना था भारतीय संविधान का, इसके सलाहकार कौन थे, तो BN राव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि प्रस्तावना बनाने का जो प्रारूप तैयार किया गया, ठीक है, वो किसके सलाह से किया गया, BN राव। मतलब इन्होंने ही, BN राव ने ही बताया कि प्रस्तावना का जो प्रारूप है वो किस तरह बनेगा और कैसे उसको तैयार करना है। तो ये नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट याद रखना है कि जो प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ हैं एक NA पालकीवाला, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। याद रखना है कि ये जो NK पालकीवाला हैं इन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा, संविधान का परिचय पत्र कहा है। मतलब किसी भी संविधान का जो परिचय पत्र होता है, ठीक है, वो किससे पता चलता है, प्रस्तावना से पता चलता है, उस संविधान का जो प्रस्तावना होता है। तो ये किसने कहा, ये पॉइंट आपको याद रखना है, NK पालकीवाला ने। चलिए, अब हम संविधान की प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न जो आपके पिछले एग्जाम में बनते आया है और यही प्रश्न जो है लगातार बनते रहा है हर एग्जाम में, तो चलिए देखते हैं और आप इसको याद रख लें। तो फर्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। तो याद रखना है कि जो भारतीय संविधान है उसकी आत्मा किसे कहा गया है, तो प्रस्तावना को ही। याद रखना है, प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान का क्या कहा गया है, आत्मा कहा गया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये VVI क्वेश्चन से एग्जाम में बहुत बार ये बन चुका है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है। तो याद रखना है कि जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वो किन शब्दों से शुरू होती है, हम भारत के लोग। इन शब्दों के द्वारा ही हमारा जो संविधान का प्रस्तावना है वो स्टार्ट होता है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। याद रखना है कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है, भारत के जनता के द्वारा। जो भारत की जनता है उनके द्वारा ही भारतीय संविधान को क्या मिला है, स्वीकृति मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था। तो याद रखना है कि जो भारत का संविधान का प्रस्तावना है उसमें संशोधन एक बार हो चुका है। तो जो संविधान का प्रस्तावना है उसमें संशोधन कब किया गया, पहला संशोधन, तो याद रखना है 1976 ईस्वी में। ठीक है, 1976 ईस्वी में याद रखना है कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। और ये जो है याद रखना है कि
बहुत इम्पॉर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही ये हुआ था। ठीक है, मतलब जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें याद रखना है संविधान की प्रस्तावना में क्या हुआ था, थोड़ा संशोधन हुआ था, उसमें कुछ शब्दों को जोड़ा गया था, तो इसको आपको याद रखना है। और ये जो 42वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था, 1976 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस देश का कौन सा नाम उल्लिखित है। याद रखना है कि जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना है उसमें जो हमारे देश का नाम है वो कौन कौन सा नाम उल्लिखित है। तो याद रखना है कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो है भारत और इंडिया, मतलब हमारे देश को क्या क्या कहा गया है, भारत और इंडिया, ये दोनों कहा गया है। तो इसको आपको याद रखना है, भारत और इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो मैंने अभी तुरंत बताया था कि जो प्रस्तावना में संशोधन हुआ था वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था और इसमें कुछ शब्दों को जोड़ा गया था। तो एक शब्द यहाँ पे है, याद रखना है, ये कौन सा शब्द जोड़ा गया था, समाजवाद। ठीक है, ये जो समाजवाद है ये 42वां संशोधन के द्वारा जो है हमारे प्रस्तावना में, संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग का क्या अर्थ है। तो याद रखना है कि जो हमारा प्रस्तावना है संविधान का उसमें जो लिखा हुआ है हम भारत के लोग, इसका क्या अर्थ है। तो इसका याद रखना है, इसका अर्थ होता है कि जो संविधान का निर्माण हुआ है वो भारत की जनता द्वारा हुआ है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हम भारत के लोग से जो स्टार्ट होता है उसके बाद संविधान के बारे में बताया जाता है। तो किस तरह संविधान बना, मतलब कि संविधान में क्या क्या है, तो इसका मतलब हुआ हम भारत के लोग, कहने का मतलब ये हुआ कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। तो याद रखना है कि जो धर्मनिरपेक्षता होता है उसका अर्थ क्या होता है। तो उसका अर्थ होता है कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। मतलब जो राज्य सरकार है, ठीक है, वो किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करता है। मतलब यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं और यहाँ पे कोई भी आदमी जो है कोई भी धर्म अपना सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये हुआ कि राज्य जो है किसी एक धर्म को नहीं स्वीकारा है, वो मतलब किसी धर्म को नहीं मतलब कि स्वीकारा है। यहाँ पे सभी धर्मों का जो है आपस में सहयोग है और सभी धर्म एक समान है। तो इनका मतलब ये हुआ धर्मनिरपेक्षता का मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। तो देखिए, जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है इसका मतलब क्या है कि जो भारतीय राज्य है वो किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो मैंने अभी तो यही बताया कि जो भारतीय राज्य है वो किसी एक निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, वो सभी धर्मों को साथ लेकर चलता है। मतलब यहाँ पे जो है सभी धर्म क्या है, समान है। तो ये धर्मनिरपेक्षता का क्या होता है, मतलब होता है। उसके बाद है गणतंत्र क्या होता है। तो ये जो गणतंत्र आप सुनते आए हैं, गणतंत्र, इसका मतलब क्या है। तो गणतंत्र मतलब होता है कि राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो तो उसी को गणतंत्र कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष कहने का मतलब जो पद होते हैं ऊंचे ऊंचे पद, जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, या कोई भी पद हो, उसमें कोई वंशानुगत नहीं चलता है। वंशानुगत मतलब ये कोई मान लेते हैं राष्ट्रपति का पद है तो ये कोई आदमी राष्ट्रपति है तो इनका लड़का ही या इनका बेटा ही राष्ट्रपति होगा, या इसके बाद ही कोई राष्ट्रपति आएगा, इनका बेटा। तो ये ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, ये कोई वंशानुगत नहीं है कि वंश जैसे आगे बढ़ रहा है वही राष्ट्रपति बनता जाएगा, उसी का वंश, तो ऐसा नहीं है। तो गणतंत्र मतलब यही होता है कि यहाँ पे कोई भी आम आदमी जो है वो कोई भी पद जो है धारण कर सकता है। तो गणतंत्र का मतलब ये हुआ कि राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका मतलब प्रस्तावना में किया गया था।
तो देखिए 2 शब्द कौन कौन थे, ऐसे तो 3 शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 शब्द पूछ रहा है कि कौन सा 2 शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में जोड़ा गया। तो 2 शब्द एक कौन थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो है ये शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो याद रखना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो भारत है उसे क्या घोषित किया गया है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य है, ठीक है। तो ये शब्द जो है भारत के प्रति ये संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है। उसके बाद है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। तो अभी तुरंत मैंने इस पे जिक्र किया और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बनता है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब ये होता है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो याद रखना है कि भारत के संविधान के उद्देशिका में ऐसा कौन सा शब्द नहीं है, तो लोक कल्याण, ये शब्द भारत के संविधान के प्रस्तावना में नहीं देखने को मिलता है। जबकि जो समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और प्रभुत्व संपन्न है, ये तीनों शब्द जो है भारत के संविधान में जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। तो याद रखना है कि जो कल्याणकारी राज्य है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। जो कमज़ोर लोग होते हैं समाज में उनका कैसे उसका उत्थान करना है, कैसे उनको आगे बढ़ाना है, कल्याणकारी राज्य का यही एक उद्देश्य होता है। तो इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से क्यों माना जाता है। तो भारत एक गणराज्य देश है, ठीक है। तो ये क्यों है, तो एक गणराज्य देश होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव होता है, ठीक है। मतलब राज्य के जो अध्यक्ष होते हैं उनका क्या होता है, चुनाव होता है। यहाँ पे कोई वंशानुगत राज्य अध्यक्ष नहीं होता है, ठीक है। तो गणराज्य का मतलब ये हुआ कि कोई भी आम आदमी जो है किसी भी पद पर चुनाव के माध्यम से जीत के उस पद पर पहुंच सकता है। तो ये आपको याद रखना है, गणराज्य का मतलब यही हुआ, इसलिए कहा जाता है भारत एक गणराज्य देश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा क्रम सही है। तो क्रम इस हिसाब से बोला जा रहा है कि ये जो वर्ड लिखा गया है प्रस्तावना वो किस तरह से लिखा गया है। तो पहला वर्ड प्रस्तावना में सार्वभौम सत्ता संपन्न मिलता है, फिर समाजवादी मिलता है, फिर धर्मनिरपेक्ष मिलता है, फिर जनवादी गणतंत्र मिलता है। तो ये क्रम इसका बिल्कुल सही है, यहाँ से स्टार्ट होता है और जनवादी गणतंत्र तक ये शब्द देखने को मिलता है प्रस्तावना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो याद रखना है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है वो किससे स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग शब्दों से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन से एग्जाम में बहुत बार ये बना है। तो याद रखना है कि जो भारत के संविधान है उनके अंतर्गत जो है लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ पे देखते हैं, तो प्रस्तावना में ही, ठीक है। जो संविधान का प्रस्तावना होता है उसमें ही भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे व्याख्या किसमें की गई है। तो याद रखना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श और उद्देश्यों का रूपरेखा दे दिया गया है उनका जो व्याख्या है किसमें किया गया है, अच्छे तरीके से मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, और मूल कर्तव्यों में इनका व्याख्या किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया।
तो याद रखना है कि भारतीय संविधान को जो संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, मतलब स्वीकारा गया है, वो कब स्वीकारा गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकारा गया था। आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान है वो स्वीकृति तो इतना को मिली 26 नवंबर 1949 को, इसको लागू कब किया गया था? ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें कि भारतीय संविधान को पूरी तरह से लागू कब किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो याद रखना है कि जो भारत का संविधान है वो पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। इसलिए इसी दिन इसको क्या मिला था? स्वीकृति मिला था, मतलब संविधान सभा ने इसको पूरी तरह से अपना लिया था संविधान। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो देखिए इस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछा जाएगा। तो संविधान को कब अंगीकार किया गया वही हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट है किस स्थिति को भारतीय संविधान लागू किया गया? जो क्वेश्चन मैंने अभी पूछा था उसका आंसर यहाँ पे आ चुका है। तो याद रखना है कि संविधान जो लागू किया गया वो कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसी दिन हमारा जो है संविधान पूरे भारत में लागू किया गया था और इसलिए जो है 26 जनवरी को हम सब, ठीक है, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो जो भारत प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना वो कब बना? 1950 ईस्वी में। क्यों बना? क्योंकि इस दिन हमारा जो है संविधान पूरे देश में लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, इसलिए जो है इस दिन जो है या इस वर्ष जो है हमारा भारत पूरे, याद रखना है, देश में प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो मैंने अभी बताया था कि जो संविधान का प्रस्तावना है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है। ठीक है, और ये कब किया गया है? 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ये आपको याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और संविधान के प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है और इसमें क्या हुआ था संशोधन? 3 जो है नए वर्ड जोड़े गए थे। चलिए नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो संविधान का जो प्रस्तावना है सभी नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए ऐसा कौन सा वादा है जो नहीं करता है? तो पूजा की समानता। जो संविधान की प्रस्तावना है वो पूजा की समानता जो है वो उपलब्ध नहीं कराती है, जबकि सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, ठीक है, ये सब जो है संविधान की प्रस्तावना जो है इसको देने का वादा करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो यही सब क्वेश्चन जो है प्रस्तावना में ज़्यादा पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान का जो उद्देशिका है यानी कि प्रस्तावना है उसमें संशोधन किस अधिनियम के तहत किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था। तो इसको आपको याद रखना है और आपको बताना है कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है प्रस्तावना में जो 3 वर्ड जोड़े गए थे तो वो 3 वर्ड कौन कौन थे उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो 3 वर्ड्स जो कि संविधान संशोधन 42वां के तहत 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया वो कौन है, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट है प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्कों नागरिक को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो प्रजातंत्र भागमा। ठीक है, तो प्रजातंत्र भागमा मतलब ये हुआ कि संविधान के प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है कि जो भारतीय नागरिक हैं वो मतदान करने के अधिकार को मतलब कि प्राप्त करते हैं। उनको अधिकार है कि वो सभी वयस्क नागरिक, ये भी याद रखना है, जो वयस्क नागरिक होते हैं जिनका एज जो है 18 साल से ऊपर हो जाता है तो वो जो है मतलब वोट करने के लिए लायक हो जाते हैं। ठीक है, तो वो मतदान पूरी तरीके से कर सकते हैं। तो यही प्रजातंत्र का भागमा को कहा जाता है, प्रस्तावना में ये बात लिखा हुआ है। उसके बाद है भारत के संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो मैंने बताया कौन सा संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? तो याद रखना है, भारत के संविधान में कितने प्रकार का? 3 प्रकार का न्याय और स्वतंत्रता, 5 प्रकार का समानता, 2 प्रकार का और भ्रातृत्व 1 प्रकार का जो है इसका उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो जो भारतीय संविधान है उसका प्राधिकार स्रोत मतलब इसको कौन बनाया है भारतीय संविधान को? तो भारत के लोग ही इनको तैयार किए हैं। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है कि यह लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, 34 क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किया गया था, जो सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। और यही क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते रहता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड इस सारे क्वेश्चंस में सारा जो है बात संविधान की प्रस्तावना से आ जाता है। तो यही सब क्वेश्चंस आपको याद करना है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो समझ जाइए कि संविधान का जो प्रस्तावना है वो आपको कंप्लीट हो चुका है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप कोई भी क्वेश्चन जो है इससे बना सकते हैं एग्जाम में जो भी आएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो जो है सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन भी आप ऑन रखें, ताकि कोई भी वीडियो जब अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। धन्यवाद।